नमस्कार। चलिए फटाफट से देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में देश में क्या कुछ बड़ा हुआ। राष्ट्रीय नीतियों से लेकर उन लोगों तक जिन्होंने कमाल कर दिया, हम उन सभी जरूरी घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने आने वाले वक्त के लिए माहौल तैयार किया। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में रहता है, हमारी सुरक्षा। देखिए, जब हम अपराध के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद चोरी, लूटपाट, है ना? पर क्या असली खतरा अब वो है जो हम सोचते हैं? चलिए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। और ये देखिए, यही है वो चौंकाने वाला सच। जहां कुल अपराध में 7.2% की बढ़ोतरी हुई, वहीं साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन फ्रॉड और अपराध 31% बढ़ गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसका सीधा मतलब है कि खतरा अब हमारी गलियों से निकलकर हमारे फोन और कंप्यूटर में घुस आया है, और ये पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था? सरकार ने ऐसे कौन से बड़े फैसले लिए जिनका असर हम सब पर पड़ेगा? चलिए अक्टूबर की सबसे जरूरी राष्ट्रीय नीतियों पर एक नजर डालते हैं। महीने की शुरुआत ही एक बड़े आर्थिक कदम से हुई। 1 अक्टूबर को भारत और एफ्टा देशों यानी स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिक्टेनस्टीन के बीच एक बहुत ही अहम व्यापार समझौता लागू हो गया। इस डील पर इसी साल मार्च में साइन हुए थे और अब यह हकीकत बन चुका है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ये पहली बार है जब भारत ने किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कानूनी तौर पर निवेश और रोजगार पैदा करने की शर्त रखी है। मतलब ये समझौता सिर्फ सामान बेचने खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद भारत में नौकरियां लाना है। शिक्षा के क्षेत्र से भी एक बहुत अच्छी खबर आई। सरकार में देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? पहली बार इन स्कूलों में बाल वाटिका यानी कि प्री प्राइमरी क्लास भी होगी। ये छोटे बच्चों को कम उम्र से ही अच्छी शिक्षा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये एक ऐसी खबर है जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर दिया होगा। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी। ये बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी, जो बढ़ती महंगाई से निपटने में उनकी सीधी मदद करेगी। अक्टूबर का महीना एक बहुत बड़े ऐतिहासिक पल का भी गवाह बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम सब आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए। 1925 में नागपुर में बने संगठन के शताब्दी समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए सरकार ने 100 रुपए का एक खास स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। लेकिन इस सिक्के में कुछ ऐसा है जो इसे बहुत खास बनाता है। आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी सिक्के पर भारत माता की तस्वीर छापी गई है। चलिए अब राष्ट्रीय सुर्खियों से जरा जूम इन करते हैं और देश के एक बड़े और अहम राज्य पर ध्यान देते हैं, राजस्थान। देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में इस राज्य का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। देखिए, एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट राजस्थान के लिए कुछ चिंताजनक खबरें लेकर आई। आर्थिक अपराध और बलात्कार के मामलों में राज्य देश में पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में तीसरे और कुल अपराधों में छठे स्थान पर हैं। ये आंकड़े वाकई एक गंभीर चुनौती की ओर इशारा करते हैं। लेकिन राजस्थान की कहानी सिर्फ अपराध के आंकड़ों की नहीं है। यहां सदियों पुरानी परंपराएं भी हैं जो उम्मीद जगाती हैं। ऐसी एक परंपरा है ओरण भूमि। ये वो पवित्र जंगल या चरागाह हैं जिन्हें स्थानीय लोग किसी देवता के नाम पर पीढ़ियों से बचाते आ रहे हैं। ये सिर्फ आस्था की जगह नहीं, बल्कि बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। और इसी परंपरा से जुड़ी एक बहुत शानदार खबर आई। जैसलमेर के भादरिया ओरण को अब आधिकारिक तौर पर देश का सबसे बड़ा ओरण घोषित कर दिया गया है। यह 17,800 हेक्टेयर से भी ज्यादा में फैला है। सोचिए, मुंबई शहर का लगभग 1/3 हिस्सा। ये कम्युनिटी द्वारा संघर्षण का एक जबरदस्त उदाहरण है। किसानों की मदद के लिए भी एक बड़ी पहल की गई। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नाम से एक अभियान चलाया गया। इसका मकसद था कि फसल बीमा की पॉलिसियां बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों के हाथ में पहुंचें। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को जयपुर से हुई और फिर पूरे महीने गांव-गांव में कैंप लगाकर और घर-घर जाकर पॉलिसी बांटी गई। अच्छा, ये अभियान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। खरीफ 2025 सीजन में पूरे देश में जितनी भी फसल बीमा पॉलिसियां जारी हुईं, उनमें से 25% यानी हर 4 में से 1 अकेले राजस्थान में थीं। इससे पता चलता है कि राज्य की खेती के लिए ये योजना कितनी जरूरी है। चलिए अब नीतियों और आंकड़ों से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से इस महीने देश का नाम रोशन किया।
रक्षा के क्षेत्र में 2 बड़ी नियुक्तियां हुईं। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला, जो देश के युवाओं की सबसे बड़ी संस्था है। वहीं वाइस एडमिरल अजय कोचर ने बेहद अहम अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। और अब क्रिकेट के मैदान से एक शानदार खबर। भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 उभरते सितारों की अपनी लिस्ट में जगह दी। और सबसे खास बात क्या है, वो इस लिस्ट में शामिल होने वाले दुनिया के अकेले क्रिकेटर हैं। मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में भी भारत ने इतिहास रच दिया। बेंगलुरु की ऐश्वर्या पिस्से ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो FIM वर्ल्ड रैली रेड चैंपियनशिप में अपनी कैटेगरी जीतने वाली एशिया की पहली महिला रेसर बन गईं। ये वाकई एक जबरदस्त जीत है। और अब एक ऐसे टैलेंट की बात करते हैं जो उम्र को भी मात देता है। उदयपुर की सिर्फ 10 साल की शतरंज सनसनी कियाना परिहार ने वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये उनका 8वां इंटरनेशनल मेडल है। सच में एक असाधारण प्रतिभा। और आखिर में बौद्धिक जगत से एक बड़े सम्मान की खबर। भारत के सबसे जाने माने इतिहासकारों में से एक रामचंद्र गुहा को महात्मा गांधी सेवा 2025 सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें गांधीवादी विचारों पर उनके गहरे काम और उन्हें फैलाने में उनके योगदान के लिए दिया गया। तो ये था अक्टूबर 2025, एक ऐसा महीना जिसमें बड़े आर्थिक मौके भी थे और समाज के लिए नई चुनौतियां भी। इसमें कुछ प्रेरणा देने वाली जीत भी थी, जो हमें दिखाती हैं कि क्या कुछ मुमकिन है। तो ये सब हमें भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि हम एक देश के तौर पर किस दिशा में जा रहे हैं।